माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो कुछ महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं एवं परियोजनाओं पर आधारित है। बच्चों, यह वीडियो आपकी वीडियो की तथा अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा इस वीडियो का पहला प्रश्न। यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब की गई थी। एक बार पुनः प्रश्न रिपीट किए दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो बच्चों, भारत में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 से की गई थी। कब की गई थी? 25 अक्टूबर सन 2019 से की गई थी। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब बच्चों देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना कब से चल रही है या इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो फरवरी 2018 से यह मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना चल रही है। कब से? फरवरी 2018 से। अब इसी क्रम में बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि मुख्यमंत्री पेंशन योजना, जिसे समाजवादी पेंशन योजना की जगह मुख्यमंत्री पेंशन योजना नाम दिया गया था, इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो 1 अप्रैल 2018 से मुख्यमंत्री पेंशन योजना, जिसे समाजवादी पेंशन योजना की जगह लागू किया गया था, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2018 से भारत में की गई थी। अब बच्चों देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जिसे कम से कम 10 जोड़ों का एक साथ प्रति जोड़ा 35 प्लस 10,000 रुपये में, यानी 35,000 प्लस 10,000 शुरुआत के में दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत भारत में कब की गई थी। तो यह शुरुआत अक्टूबर 2017 से की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 35,000 रुपये जोड़े को दिए जाते तथा 10,000 अतिरिक्त खर्च के दिए जाते हैं। अब बच्चों हमारा अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, जिसे कहा जाता है यहाँ पर कि सीमावर्ती उपेक्षित गांवों हेतु यह योजना लागू की गई थी। इसका नाम क्या था? एक बार पुनः देख लेते हैं। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना यह कब लागू हुई थी? तो 24 जनवरी 2018 से इसकी शुरुआत की गई थी। अब अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। यहाँ पर दिया गया मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों, मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना, जिसके अंतर्गत 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। तो अब देखिए इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत दिसंबर 2017 से भारत में की गई थी। मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना की शुरुआत दिसंबर 2017 से की गई थी और इसके अंतर्गत प्रत्येक पेंशनभोगी को 500 रुपये प्रतिमाह का भत्ता दे होता है। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, किसान उदय योजना, जिसे कहा जाता है आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराना, जिसके अंतर्गत, ठीक है, किसान उदय योजना की शुरुआत भारत में कब की गई थी। तो किसान उदय योजना की शुरुआत भारत में दिसंबर 2017 से ही की गई थी। ठीक है, यहाँ पर मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना और किसान उदय योजना, इन दोनों योजनाओं की शुरुआत दिसंबर 2017 से की गई थी। और इसके साथ साथ एक और किसान पाठशाला योजना, यानी इसमें किसानों को प्रशिक्षित करने हेतु यह विद्यालय खोला गया था, इसकी शुरुआत भी दिसंबर 2017 में की गई थी। ठीक है, तो तीनों यहाँ पर योजनाएं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना और दूसरी है किसान उदय योजना, और तीसरी है किसान पाठशाला योजना। इन तीनों योजनाओं की शुरुआत दिसंबर 2017 में की गई थी। अब बच्चों आगे देखते हैं, सबरी संकल्प पोषण योजना। सबरी संकल्प पोषण योजना, इसकी शुरुआत भारत में की गई थी और यह क्यों किया गया था, यह योजना क्यों लागू की गई थी। तो महिलाओं व बच्चों को कुपोषण से मुक्ति हेतु सबरी संकल्प पोषण योजना लागू की गई थी और इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2017 से की गई थी। अब आगे देखते हैं बच्चों, पंचायत मित्र योजना, यहाँ पर दिया गया पंचायत मित्र योजना। ठीक है, तो पंचायत मित्र योजना, इसके अंतर्गत पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य हेतु
यह योजना लागू की गई थी और इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 से भारत में हुई थी। ठीक है, अगला बच्चों देखते हैं वंदे मातरम योजना। यह योजना गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार हेतु लागू की गई थी। इसका नाम था वंदे मातरम योजना और इसकी शुरुआत भारत में 9 फरवरी 2004 से की गई थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन जिसमें 14 से 35 वर्ष के रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसमें 14 से 35 वर्ष के बच्चों को रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है निःशुल्क। इसकी शुरुआत भारत में 21 दिसंबर 2014 से की गई थी। 21 दिसंबर 2014 से की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत भारत में 10 सितंबर 2005 से की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य पोषण मिशन के अंतर्गत कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए राज्य पोषण मिशन योजना की शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत भारत में 1 नवंबर 2014 से शुरू की गई थी। ठीक है, या इसकी शुरुआत भारत में 1 नवंबर 2014 से हुई थी। अगला प्रश्न इसी तरह बच्चों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 प्रदेश में लागू हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 प्रदेश में लागू हुई थी और इसकी शुरुआत 1 मार्च 2016 से की गई थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, विधायक निधि योजना 3 करोड़ रुपए वार्षिक आती है इसके अंतर्गत योजना में। तो विधायक निधि योजना की शुरुआत कब की गई थी? विधायक निधि योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी। कब की गई थी? 1998 में की गई थी। अगला है पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि BRPF योजना 34 जिलों में सर्वप्रथम लागू की गई थी। BRPF योजना सर्वप्रथम कितने जिलों में लागू की गई थी? 34 जिलों में। और इसका ठीक है, इसका नाम क्या था? पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना और इसकी शुरुआत भारत में 2006 से 7 में की गई थी। 2006 और 7 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है पूर्वांचल विकास निधि योजना। इसकी शुरुआत भारत में 1990 से 91 के मध्य की गई थी। फिर इसी क्रम में बच्चों हमारा अगला प्रश्न है बुंदेलखंड विकास निधि योजना। बुंदेलखंड विकास निधि योजना की शुरुआत 1998 से 99 में शुरू की गई थी। और अगला प्रश्न सीमावर्ती क्षेत्र विकास निधि योजना की शुरुआत कब की गई? तो सीमावर्ती क्षेत्र विकास निधि योजना की शुरुआत 1998 से 99 ईस्वी में शुरू की गई। अब देखते हैं बच्चों हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा योजना जो कि गर्भवती महिलाओं व शिशुओं हेतु शुरू की गई थी और इसकी शुरुआत 17 जनवरी 2014 से हुई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा हो जाता है कि 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा योजना की शुरुआत भारत में कब की गई और क्यों की गई? तो 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा योजना गर्भवती महिलाओं व शिशुओं की देखरेख हेतु भारत में 17 जनवरी 2014 को लागू की गई थी। अब बच्चों इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है BLS एम्बुलेंस सेवा 108 जिसे कहते हैं रोगी को शीघ्र चिकित्सालय पहुंचाने हेतु BLS एम्बुलेंस सेवा लागू की गई थी। 108 जिसे हम कहते हैं 108 एम्बुलेंस, इसमें रोगी को अति शीघ्र चिकित्सालय पहुंचाने हेतु यह सेवा लागू की गई थी और इसकी शुरुआत भारत में 14 सितंबर 2012 से शुरू की गई थी। और अगला प्रश्न है इसी क्रम में बच्चों ALS एम्बुलेंस सेवा 108 ALS एम्बुलेंस सेवा 108 इसमें गंभीर रोगियों को त्वरित उपचार हेतु इसमें डॉक्टरों की टीम मौजूद होती है इस एम्बुलेंस में। इसमें ALS एम्बुलेंस सेवा जो कि 108 इसमें गंभीर रोगियों के त्वरित उपचार हेतु यह योजना 13 अप्रैल 2017 से भारत में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत एक डॉक्टरी टीम जो कि इस एम्बुलेंस में सदैव मौजूद रहती है और वो त्वरित तत्काल जो गंभीर रोगी होते हैं उनका शीघ्र उपचार करने के लिए लागू की गई थी। अगला है प्रश्न वुमन पावर लाइन 1090 सेवा यह भारत में कब लागू की गई थी? तो वुमेन पावर लाइन 1090 सेवा 15 नवंबर 2012 से भारत में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं पर होने वाले
जो अत्याचार थे उनको रोकने के लिए यह एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत किसी भी FIR पर पुलिस तत्काल प्रभावी होती थी। महिलाओं के लिए स्पेशल यह योजना लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुगम व पारदर्शी बनाने हेतु ई-पास मशीन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो यहाँ पर देखते हैं, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुगम व पारदर्शी बनाने हेतु ई-पास मशीन व्यवस्था लागू की गई थी, वो 8 दिसंबर 2016 से लागू की गई थी। ठीक है। यूपी 100 सेवा, यूपी जो 100 यानी बस सेवा, सॉरी बस नहीं, जो यूपी 100 पुलिस की गाड़ियाँ चलती हैं, तो यूपी 100 सेवा भारत में कब लागू की गई? तो यूपी 100 सेवा भारत में 19 नवंबर 2016 से लागू की गई। अब बच्चों हम देखते हैं अगला, यूपी 112 सेवा, जिसके अंतर्गत 100, 102, 108, यहाँ पर देखते हैं 100, 102 और 108 सेवा का सम्मिलित रूप भारत में कब लागू किया गया? तो यूपी 112 जो सेवा थी 100, 102, 108 के स्थान पर सम्मिलित रूप से जो 112 लागू की गई, इसकी शुरुआत भारत में 26 अक्टूबर 2019 से लागू की गई। और अब इसी क्रम में इस प्रश्नों की सीरीज का अंतिम प्रश्न, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 सेवा भारत में कब लागू की गई? तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 सेवा भारत में 13 फरवरी 2018 से लागू की गई। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं और परियोजनाओं के बारे में बताया है, जो कि आपकी आने वाली वीडियो की परीक्षा में बहुत ही, वीडियो तथा सीटेट की परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं जीके से रिलेटेड। तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अपने अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।